सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निखिल कुमार यादव और आज है मोल कॉन्सेप्ट का 6वां लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे स्टोइशियोमेट्री कैलकुलेशन। क्या पढ़ेंगे? स्टोइशियोमेट्री कैलकुलेशन। देखिए, ये टॉपिक सुनने और लिखने में जितना इजी लगता है ना, उतना ही इजी पढ़ने और समझने में भी है। ऐसा नहीं है कि सुनने में बहुत ईजी लग रहा है तो पढ़ने और समझने में टफ़ होगा, नहीं। और अगर कोई टफ़ कह रहा है तो समझ लो कि गधा एकदम। बहुत ही ईजी टॉपिक है, ठीक है। और ईजी तरीके से मैं और भी ईजी तरीके से मैं इस लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चलिए बिना कोई देर किए स्टार्ट करते हैं। स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन पढ़ने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है। क्या जानेंगे? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है। मैं अभी यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ। क्या लिखने वाला हूँ? केमिकल रिएक्शन। ध्यान से देखो उसे। 1 नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन टू फॉर्म क्या बनाता है? अमोनिया गैस स्टेस हो गया, ठीक है। ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। क्या है? केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिलकर 2 मॉलिक्यूल्स या 2 मोल जो भी है NH3 बना रहा है, अमोनिया बना रहा है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन अच्छे समझ में आ रहा है ना? ये केमिकल रिएक्शन क्या है? ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये क्या है? अमोनिया है, NH3 है, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। हमें क्या पढ़ना है कि स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है। देखो, नाइट्रोजन से पहले जो नंबर लिखा हुआ है क्या है? 1। हाइड्रोजन से पहले क्या लिखा है? 3। और अमोनिया से पहले NH3 से पहले क्या लिखा है? 2। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी को बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। ये 1 हो गया। हाइड्रोजन का अगर कोई पूछे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना होगा इस केमिकल रिएक्शन में, क्या बोलोगे? 3। क्या बोलोगे? 3 बोलोगे। और अगर कोई पूछे NH3 का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, क्या बोलेंगे हम लोग? 2। क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया सबको स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है। मतलब जो भी इसके सामने लिखा होगा, जो भी नंबर लिखा होगा, जो भी डिजिट लिखा होगा, वही उसका क्या हो जाएगा? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है? अब ये जान लेते हैं जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ये मोल्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और वॉल्यूम भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? मोल्स भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है और वॉल्यूम भी हो सकता है। हाँ देखो, लिख देता हूँ यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कैन बी क्या क्या हो सकता है? मोल्स भी हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है मोल्स भी हो, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं इसमें। और क्या हो सकता है? वॉल्यूम भी हो सकता है। क्या हो सकता है? वॉल्यूम फॉर गैस ओनली, सिर्फ गैस के लिए, ठीक है। वॉल्यूम भी हो सकता है, सॉरी, ठीक है। तो हम ये समझ गए कि स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालना कैसे है। अब हम ये भी जान गए क्या, सेकेंड पॉइंट हम क्या जान गए कि स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है मोल्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और वॉल्यूम भी हो सकता है गैस के लिए, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना है कि अगर ये मोल्स हैं तो ये भी मोल्स होगा, ये भी मोल्स होगा। अगर ये मॉलिक्यूल्स है तो ये भी मॉलिक्यूल्स होगा, ये भी मॉलिक्यूल्स होगा। अगर ये वॉल्यूम में है तो ये भी वॉल्यूम होगा, ये भी वॉल्यूम होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये मोल्स है, ये मॉलिक्यूल्स हैं और ये वॉल्यूम हो गया। तीनों चीज़ें अलग नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तीनों चीज़ें अलग नहीं होंगी, एक ही होंगी। या तो ये सारे मोल्स होंगे, या तो ये सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, या तो ये सारे वॉल्यूम होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या, उस पर चलते हैं। इसका फॉर्मूला जगह तो यही लिखेंगे। का फॉर्मूला हो जाएगा स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन अपॉन
स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट फाइंड इज इक्वल टू मोल्स गिवन अपॉन मोल्स जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब तुम कहोगे सर मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ये स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या है, कैसे होगा, कैसे इसको क्वेश्चन में रखेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अगर ये आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जब मैं क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को रखूँगा, इसकी वैल्यू रखूँगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी हो सकता है फॉर्मूला आपको समझ में ना आ रहा हो कि क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, लेकिन जब क्वेश्चन में मैं इस फॉर्मूले को रखूँगा, अप्लाई करूँगा इसमें, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ, तब आपको ये फॉर्मूला अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे यहाँ पे, निकालना मैंने सिखा दिया है। गिवन का मतलब, गिवन मतलब क्वेश्चन में स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया होगा एक, और दूसरे फाइंड का, जिसका फाइंड निकालने के लिए बोलेगा उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखेंगे। यहाँ एन का मतलब क्या होता है, मोल्स होता है। किसका मोल्स लिखेंगे, ऊपर गिवन जो क्वेश्चन में दिया होगा, और नीचे उसका मोल्स लिखेंगे जिसका निकालना होगा, बस। लेकिन जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब ये आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। कब अच्छे समझ में आएगा, जब हम इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पर। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहले बताओ यहाँ तक जितना भी मैंने पढ़ाया सब कुछ समझ में आया। सबसे पहले हम क्या पढ़े हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालते कैसे हैं। तो हम ये जाने कि जो भी इस कि पहले होता है नंबर, उसी को स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 3 हो गया, अमोनिया का 2 हो गया, नाइट्रोजन का 1 हो गया, ठीक है। सेकेंड चीज़ हम जाने इसमें कि स्टोइशियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट होता है, मोल्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, और तीसरा हम इसका फॉर्मूला जान गए, ठीक है। तो इसको नोट करो, और इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी कि न्यूमेरिकल्स करेंगे स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन पर, ठीक है। नोट कीजिए सर। ठीक है, तो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड मास ऑफ NH3। इसका मास निकालना है NH3 का। तो हमें क्या निकालना है, इसी को फाइंड करना है, इसी को फाइंड करना है, ठीक। फाइंड मास ऑफ NH3 फॉर्म्ड इट 56 ग्राम ऑफ N2 यानी नाइट्रोजन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ H2, ठीक है। तो क्या गिवन है क्वेश्चन में, नाइट्रोजन का मास दिया हुआ है, नाइट्रोजन की मास क्या हुआ है, दिया हुआ है, और फाइंड क्या करना है, फाइंड मास ऑफ NH3। NH3 का मास निकालना है, और नाइट्रोजन का क्या हुआ क्वेश्चन में गिवन है, कितना, 56 ग्राम। समझ में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि अमोनिया का मास निकालो, और ये गिवन दिया है, नाइट्रोजन का मास दिया हुआ है, ठीक। अब हम लगाएंगे अपना क्या फॉर्मूला। देखो ये जो केमिकल रिएक्शन है क्वेश्चन में दिया रहेगा, और अगर नहीं दिया रहता है तो जब इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो इसको लिखना समझ जाएंगे, मतलब सीख जाएंगे, ठीक है। उससे पहले अभी मैं बताऊंगा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो हमारा केमिकल रिएक्शन है गिवन होगा, दिया रहेगा, हमें बस सॉल्व करना होगा, जैसे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या हमारा, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट फाइंड इज इक्वल टू मोल्स गिवन अपॉन मोल्स फाइंड, ठीक है। तो ठीक है, किसका गिवन है, नाइट्रोजन का, इसका गिवन है ना, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हम ऊपर लिखेंगे। कितना है स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नाइट्रोजन का, 1 है, तो ऊपर लिखेंगे 1, यहीं लिख दे 1, ठीक है। हाँ यहीं लिखते हैं, वहाँ कौन लिखने जाएगा, 1। नेक्स्ट हम नीचे लिखते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ किसका, जिसे हमें फाइंड करना है। फाइंड किसे करना है, NH3 का हमें फाइंड करना है मास, तो उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे लिखेंगे। कितना है, 2। कितना है, 2 इक्वल टू मोल्स लिखेंगे जो गिवन है, G का मतलब क्या है, गिवन, और F का मतलब है फाइंड, ठीक है। मोल्स लिखेंगे जो गिवन है। इसके मोल्स कितने हैं, क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं है। क्वेश्चन में दिया है कि 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स नहीं दिया है। कोई बात नहीं, मोल्स हम निकालेंगे अब।
मोल्स हम निकालेंगे। मोल्स का फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया है? 56 ग्राम। और नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है? क्वेश्चन में गिवन है कितना? 28 ग्राम। कितना दिया है? 28 ग्राम। ये आपको पता भी होना चाहिए और अक्सर क्वेश्चन में दिया भी रहता है। ठीक है, कितना आ रहा है? 2 मोल आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 मोल। ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे 2 मोल और नीचे किसका लिखेंगे? जिसका फाइंड करना है। किसका? NH3 का। तो इसी तो हमें निकालना है ना, यही तो हमें निकालना है। NF यहाँ हो जाएगा, यहाँ अमोनिया भी लिख सकते हैं, अमोनिया फाइंड। ठीक है, इसी का हमें फाइंड करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इससे और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इससे। कितना हो जाएगा? इसका करेंगे क्या हो जाएगा? NH3 फाइंड इज इक्वल टू 2 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो गया? मोल्स। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? हम तो मान लो मोल्स निकाल लिए NH3 का। क्या निकालिए? मोल्स निकाल लिए, 4 मोल्स आया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड मास ऑफ NH3। मास ऑफ NH3 मास पूछा है क्वेश्चन में, मोल्स नहीं पूछा है। हम मोल्स निकालें तो चलो अब इसकी मदद से मास भी निकाल लेते हैं। 1 मोल, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ 1 मोल मास ऑफ NH3 इज इक्वल टू कितना है? 17 ग्राम। कितना दिया है? 17 ग्राम। और हमें क्या निकालना है? 4 मोल मास ऑफ NH3 कितना हो जाएगा? 68 ग्राम। कितना हो जाएगा? 68 ग्राम। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? हमारा आंसर। समझ में आया अच्छे से? देखो जब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना, ये फार्मूला आपको वैसे वैसे अच्छे समझ में आता जाएगा। अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस फार्मूला जान लें कि हाँ ये फार्मूला होता है स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन निकालने का, ऐसे करते हैं, तो नहीं होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ता। जो हम फार्मूला सीखे उसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। ठीक, तो नोट कीजिए इसे, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट कीजिए। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया है। ठीक है, ये नीट 2019 का PYQ है। देखते हैं इसको। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर्स प्रोसेस इज। क्या गिवन है क्वेश्चन में? 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये क्या है? गिवन है। ये क्या है? गिवन है। और क्या फाइंड करना है हमें? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के हमें क्या? मोल्स फाइंड करने हैं। क्या करने हैं? हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड करने हैं। और अमोनिया के मोल्स गिवन है। तो चलो फॉर्मूला में रखते हैं इसको। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट फाइंड इज इक्वल टू मोल्स गिवन के अपॉन मोल्स जो हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो गिवन जो हमें है, जो भी हमें गिवन है उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। बे चल जा भाई। अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 3 है। लिखेंगे 3 इज इक्वल टू मोल्स लिखेंगे जो गिवन है। तो गिवन क्या है? NH3। इसका मोल्स कितना गिवन है? 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। कितना है? 20 अपॉन N। अब किसका मोल्स लिखेंगे? जिसका हमें
फाइंड आउट करना, किसका फाइंड आउट करना है, हाइड्रोजन का। तो वही तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उससे पहले हम एक और काम कर सकते हैं, क्या, इसको हम ऐसे काट भी सकते हैं, ऐसे 2 1 जा 2, 2 2 2 10 जा 20, 10 बार में कट जा रहा है। या फिर दूसरा एक और रास्ता है कि पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ऐसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, हो जाएगा 2 × 2f इज इक्वल टू 20 से हम 3 में गुणा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना होगा, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक। अब जब हम इसको उस साइड भेजेंगे तो इधर मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरे साइड जाएगा तो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। जब कोई चीज़ इधर गुणे में है उसको दूसरे साइड भेजेंगे राइट साइड में तो वो डिवाइड में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है। 60/2 कितना हो जाएगा, 30, कितना हो जाएगा, 30 मोल्स। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो देखो नीट में कुछ खास टफ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये तो बहुत ईजी था। टफ क्वेश्चन आते हैं लेकिन ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो नोट करो इसे, फिर चलते अपने तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ़ 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ एल्यूमिनियम टू फॉर्म Al2O3 द मास ऑफ एल्यूमिनियम इन ग्राम, एटॉमिक मास दिया है एल्यूमिनियम का 27, यूज्ड इन द रिएक्शन इज। मैं बताऊँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है इफ़ 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करके एल्यूमिनियम के साथ Al2O3 बनाया है, ठीक है। ये इसके साथ कंबाइन करके Al2O3 बनाया है, ठीक। फाइंड द मास ऑफ एल्यूमिनियम, तो इसका मास क्या कर रहा है, फाइंड पूछ रहा है कितना होगा, इसका मास कितना होगा। और क्या गिवन है, ऑक्सीजन का मोल्स गिवन है, मास ही पूछ रहा है, हाँ मास पूछ रहा है इसका, और इसका मोल्स गिवन है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। क्या फार्मूला हमारा, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट फाइंड जिसका करना है इज इक्वल टू मोल्स जो गिवन होगा अपॉन मोल्स जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कितना स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है ऑक्सीजन का, 3। ऊपर किसका लिखते हैं, जो गिवन होता है, तो गिवन क्या ऑक्सीजन, किसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 होगा, तो ऊपर 3 लिख दिए, ठीक है। अपॉन में उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखेंगे जिसका फाइंड आउट करना है, किसका फाइंड आउट करना है, एल्यूमिनियम का। तो क्या है इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, 4 है, 4 इज इक्वल टू मोल्स लिखेंगे किसका, जो गिवन है, जो गिवन है उसका मोल्स कितना दिया, ऑक्सीजन का मोल्स 1.5 अपॉन एल्यूमिनियम का हमें निकालना है, एल्यूमिनियम का हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं से काट देंगे, 3 1 जा 3, 0.5 से कट जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ क्या बचा, 1, क्या हो जाएगा, फाइंड करना है इसका। 4 का जब 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2.0 मोल्स। ये हम आ गया हमारा मोल्स। लेकिन हम एल्यूमिनियम का क्वेश्चन में मोल्स नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन में मोल्स नहीं पूछ रहा, बोला द मास ऑफ एल्यूमिनियम इन ग्राम, मास निकालना हमें एल्यूमिनियम का, ठीक है। चलो निकालते हैं। तो 1 मोल मास इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मोल मास इज इक्वल टू होता है नहीं, 1 मोल मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू कितना है, 27 ग्राम, 27 ग्राम। तो 2 मोल
मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा 2 इंटू 27 कितना हो जा रहा है 54 कितना हो जा रहा है 54 ग्राम। ये हमारा आंसर, ये हमारा क्या है आंसर है। समझ में अच्छा से नोट करो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है हमारा 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट, मोलर मास दिया है Ag का 108 ऑन बीइंग हीटेड स्ट्रांगली इल्स ए रेजिड्यू वीजिंग। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, सिल्वर कार्बोनेट का मास दिया हुआ है। जब सिल्वर कार्बोनेट का मास दिया हुआ है यानी कि ये हमें क्या है गिवन है, चल नहीं रहा क्या गिवन है, मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ फिर तरीका। ठीक है, सिल्वर कार्बोनेट की वैल्यू क्या है गिवन है, तो पूछा क्या है Ag, राइट सी बात यही पूछेगा, फाइंड आउट करना है। जब ये गिवन है तो यही तो पूछ रहा है। ठीक तो चलो लगाते हैं, क्या गिवन है इसका मास दिया हुआ 2.76 ग्राम मास ऑफ सिल्वर कार्बोनेट और हमें Ag का मास निकालना है। ठीक है, यानी कि सिल्वर का मास निकालना और सिल्वर कार्बोनेट का मास दिया हुआ है। ठीक, तो फॉर्मूला लगाते हैं, स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट गिवन अपॉन स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट फाइंड आउट इज इक्वल टू मोल्स गिवन का अपॉन मोल्स जो में फाइंड आउट करने हैं। तो स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट किसका गिवन का कितना है 1, स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट लिखेंगे जिसका हमें फाइंड आउट करना है कितना है 2 इज इक्वल टू मोल्स लिखना है गिवन का, इसका मोल्स कितना है क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में मास दिया है सिल्वर नाइट्रेट का और हमें क्या रखना है मोल्स लिखना है। चलो मोल्स निकालते हैं, मोल्स कैसे निकलता है मास अपॉन मोलर मास से निकलता है, मोलर वेट या मोलर मास। ठीक है, मास कितना दिया है 2.76 ग्राम दिया है, 2.76 ग्राम। मोलर मास कितना होगा Eg2CO3 का, इसका देखो 108 है, 108 दोनों और इसका फिर 276 होगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/100 आ जाएगा आराम से, कितना आएगा 1/100। ठीक, तो इसका हमें मोल्स पता चल गया, तो चलो रखते हैं 1/100 और n फैक्टर हमें निकालना है, मतलब n निकालना है, मोल्स निकालना है किसका Ag का। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका करेंगे इधर, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसका इधर करेंगे तो हो जाएगा 100 NF इज इक्वल टू Fi 2। तो NF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2/100 यानी कि 1/50 हो गया मोल्स। लेकिन हमें क्या निकालना है इसका Ag का, Ag का हमें क्या निकालना है मोल्स नहीं निकालना है, मास निकालना है। क्या निकालना है मास निकालना है, और हमने क्या निकालना है मोल्स निकालना है। मास भी निकल जाएगा जैसे अब तक निकालते हैं। तो 1 मोल मास ऑफ Ag इज इक्वल टू 108 ग्राम। तो 150 मोल मास ऑफ Ag इज इक्वल टू, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, 1 मोल मास ऑफ Ag क्या हो जाएगा, उसका मोलर मास हो गया। तो 1/50 मोल मास ऑफ Ag इज इक्वल टू
150 इंटू 108 हो गया, ठीक है। अब इसका इससे हम डिवाइड करेंगे, उत्तरी कैलकुलेशन आ गया, कोई बात नहीं, देखो ध्यान से। 50 दूनी 100, चल मैं करके दिखाता हूँ, वर्बली कर दूँ या ऐसे ही करूँ। वर्बली करना ठीक नहीं होगा, यहीं से ही करते हैं। 100, 50 दूनी क्या हो जाएगा 100, क्या बचा 8, बचा ना 8 ऐसे यहाँ पे उतार देंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 होगा, 50 से कम 50, 3 0, एक और 0 लगाएंगे, 5 6 के 30, ख़त्म। क्या आंसर है 2.16, कितना निकल के आया 2.16 ग्राम। ये हमारा क्या आंसर है, क्या है आंसर है हमारा, ठीक है। कोई सवाल, कोई डाउट, नोट करो इसे, नोट करो। और हाँ, ये रफिंग वाला पार्ट है, फ्लैश ऑन करेंगे तो कैसा लगेगा, चलो चेक करते हैं। कुछ खास इफेक्ट नहीं है, बंद करो इसे। क्वेश्चन पे 5वां क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम मोल्स ऑफ BA3PO4 2 that can be obtained in the following reaction on the taking 4 moles of Na3PO4 and excess of BaCl2 is। पढ़ के बहुत हार्ड लगा, हार्ड नहीं है लेकिन देखो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम मोल्स ऑफ BA3PO4 ये हमें पूछ रहा है, क्या निकालना, फाइंड आउट करना है हमें। और क्या क्वेश्चन में गिवन है, फॉलोइंग रिएक्शन ऑन द टेकिंग 4 मोल्स ऑफ Na3PO4, 4 मोल्स ऑफ Na3PO4, कहाँ है Na3PO4, यहाँ पे है Na3PO4, कितना है 4 मोल्स, तो गिवन ये है ये, और फाइंड आउट हमें ये करना है। सिंपल, वही फार्मूला लगाएंगे, वही जो हम अब तक लगाते आ रहे हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट फाइंड आउट इज इक्वल टू मोल्स किसके जो गिवन थे अपन मोल्स उसके जिसका हमें फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन है यानी कि ये Na3PO4 उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो लिखेंगे 2 अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है इसका, तो इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, ठीक है। इक्वल टू मोल्स निकालने हैं जिसका गिवन है, कितना मोल्स दिया क्वेश्चन में 4 मोल्स ऑफ Na3PO4, कितना दिया है 4 मोल्स दिया है, ये 4, और ये तो हमें निकालना ही है, ठीक है। तो वही सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि 4 2 से कट जा रहा है, यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 कट गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा NF इज इक्वल टू 2, कितना निकल के है 2 मोल्स निकल के है। हमें निकालना क्या था, मैक्सिमम मोल्स ऑफ BA3PO4, मोल्स ही निकालना था, मोल्स निकल गए, यहाँ पे 2 मोल्स आया है, कितना मोल्स आया है 2 मोल्स। मैक्सिमम मोल्स ऑफ कितना आया है 2, यही हमारा आंसर है, ठीक है 2 मोल्स। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कुछ भी, कोई डाउट बोलो। मैक्सिमम मोल्स पूछा था, निकल गया, ठीक है। तो 6वां क्वेश्चन है हमारा, 6वें क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी ग्राम ऑफ SO3 आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ S8 कंबशन, ठीक है। पूछ रहा है
कितने ग्राम ऑफ SO3 प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, किससे, कंबशन ऑफ एसिड से, ठीक है, सल्फर से। चलो निकालते हैं। तो यही जान लेते हैं, सबसे पहले क्या जानते हैं, रिएक्शन में जो भी हमारा केमिकल रिएक्शन गिवन है, हम सबसे पहले ये पता करते हैं कि क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या गिवन है, पहले देखो क्वेश्चन में दिया हाउ मेनी ग्राम ऑफ SO3, यानी कि SO3 का हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। 1 मोल ऑफ एसिड दिया हुआ है, कितना दिया है, 1 मोल दिया है, ये हमें गिवन है। चलो वही फार्मूला लगाते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट फाइंड आउट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ गिवन और मोल्स ऑफ जिसका हमें फाइंड करना, जो निकालना है हमें। तो जो गिवन है एसिड, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं, तो 1 मान लेंगे। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसका फाइंड आउट करना है, SO3 का फाइंड आउट करना है ना, कितना है स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका, 8 है, तो 8 लिखेंगे नीचे, इज इक्वल टू मोल्स जो गिवन है, कितना मोल्स गिवन है, 1 मोल, कितना दिया, 1 मोल ऑफ S8, 1 मोल दिया अपॉन और मोल्स जिसका हमें फाइंड आउट करना है, तो वही तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, हो जाएगा NF इज इक्वल टू, कितना पूछ दिया यार, वैसे ठीक भी था तरफ, 8 मोल हो गया, कितना हो गया, 8 मोल। लेकिन हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ, मास निकालना, ग्राम से। चलो निकालते हैं, 1 मोल ग्राम ऑफ SO3 का फाइंड आउट करना इज इक्वल टू 80 ग्राम, ठीक है। तो 8 मोल का कितना होगा, तो 8 मोल ग्राम्स ऑफ SO3 इज इक्वल टू 8 इंटू 80, कितना हो रहा है, 640 ग्राम। कितना होगा, 640 ग्राम होगा, कितना होगा, 640 ग्राम। समझ में आया अच्छे से, देखो सेवन क्वेश्चन, ठीक है, 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड इन लीटर एट 1 atm एंड 0 डिग्री सेल्सियस when 10 gram of 100% pure calcium carbonated is treated with excess dilute sulfuric acid, ठीक है। सबसे पहले देखें क्वेश्चन में क्या, जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है इसमें से क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ CO2 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और क्या गिवन है, डाइल्यूटेड ऑफ 10 ग्राम, क्या दिया, व्हेन 10 ग्राम ऑफ 100% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया है 10 ग्राम, ये हमें क्या दिया है, गिवन है, ठीक है। क्या है, गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। वीडियो चल रहा है ना, हाँ ठीक है। तो ये गिवन है और ये फाइंड आउट करना है। चलो वही फार्मूला लगाएंगे जो हम हमेशा लगाते हैं, मतलब वही फार्मूला होता है, तो क्या लगाएंगे, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसका हमें फाइंड करना है इक्वल टू मोल्स जो गिवन है, मोल्स जो हमें फाइंड करने हैं। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका, CaCO3 का, क्योंकि यही गिवन है, कितना है, 1, ठीक है, 1 अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसका हमें फाइंड आउट करना CO2, उसका भी 1 है। फिर मोल्स रखें किसका, जो गिवन है, का मास दिया है 10 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना दिया है, 10 ग्राम, तो मोल्स निकालेंगे, क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है। मास दिया है 10 ग्राम
और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का मोलर मास हो जाएगा 60 + 40 100, तो 1/10 इसको हम 0.1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 0.1 मोल अपॉन CO2 का जो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हो जाएगा 0.1, ठीक है। मोल्स निकल के आ गया, लेकिन हमें मोल्स थोड़ी निकालना था। क्वेश्चन में क्या पूछा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड इन 1 लीटर। पूछ रहा कि CO2 की वॉल्यूम क्या है, मतलब वॉल्यूम पूछ रहा है, और हम क्या निकाले हैं, मोल्स निकाले हैं 0.1 मोल्स। CO2 का मोल्स निकाले और क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम निकालते हैं, क्या दिक्कत है। तो 1 मोल वॉल्यूम ऑफ CO2 at STP और NTP is equal to 22.4 लीटर। तो 0.1 मोल वॉल्यूम ऑफ CO2 at STP और NTP is equal to क्या हो जाएगा 22.4 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा 2.24 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2.24 लीटर। क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, बोलो। ओके, करो इसे, नोट करो। जिससे क्वेश्चन सॉल्व किया वो थोड़ा फीका चल रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन है हमारा, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड इफ 5 लीटर ऑफ प्रोपेन अंडरगोज कंबशन विद एक्सेस ऑफ O2, ठीक है। और नीचे केमिकल रिएक्शन भी गिवन है हमारे पास। तो देखो, अगर इस तरह से वॉल्यूम पूछा है और वॉल्यूम दिया भी है क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट वॉल्यूम वाला फार्मूला लगा सकते हैं। मतलब फार्मूला वैसे ही जिस तरह हम लगाते हैं वही लगाएंगे, बस मोल्स की जगह वॉल्यूम लिख देंगे। नहीं समझे, कोई बात नहीं, करेंगे, देख लेना, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्या फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है। तो बोला फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2। CO2 में क्या करना है, यही तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। और क्या दिया है क्वेश्चन में, 5 लीटर प्रोपेन हमारे पास गिवन है, ठीक है। और फाइंड आउट क्या करना है, CO2। चलो फार्मूला लगाते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट फाइंड आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस फाइंड आउट, जो फाइंड आउट करनी। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो गिवन है कितना है, गिवन है C3H8, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, एक भी नहीं, तो एक मान लेंगे अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसे हमें फाइंड आउट करना है, CO2 का फाइंड आउट करना है, तो इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 3 है, लिखेंगे 3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस जो गिवन है क्वेश्चन में, क्या है जो गिवन है। किसका दिया, प्रोपेन का दिया कितना 5 लीटर, कितना दिया 5 लीटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस जो फाइंड आउट करना है, किसका CO2 का फाइंड आउट करना वॉल्यूम। तो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा, यही नीचे कर दे रहा, बैठ जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ CO2
5 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 लीटर। कितना आ गया? 50 लीटर। क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, आंसर आ गया। या डायरेक्ट हम मोल्स की जगह पे वॉल्यूम का भी मान रख सकते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन है तो, जैसे यहाँ पे। ठीक है, वॉल्यूम निकालना और वॉल्यूम का मान दिया है तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 9th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 20 ml ऑफ इथेन इज। क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है? द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर है इस रिएक्शन को कंप्लीट कंबशन करने के लिए। ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन क्या है? 20 ml ऑफ इथेन गिवन है और हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का, ये हमें फाइंड आउट करना है। और हमें गिवन क्या है? इथेन दिया है 20 ml, ये हमें गिवन है। तो चलो फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है? स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट गिवन अपॉन स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट फाइंड आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन, और वॉल्यूम किसका रखना है? हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो गिवन है यानी C2H4 का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? एक भी नहीं, तो एक लिखेंगे यहाँ पे अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसका हमें फाइंड आउट करना है, ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना है ना। कितना स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसका? 3 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस जो गिवन है, जो क्या है? गिवन है। क्या गिवन है? C2H4 यानी कि इथेन। कितना दिया है वॉल्यूम? 20 ml ऑफ इथेन। कितना दिया है? 20 ml, 20 लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ गैस O2 हमें निकालना है, ऑक्सीजन का हमें वॉल्यूम निकालना है, फाइंड आउट करना है। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे। कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 कितना आ गया? 60 ml में है ना? हाँ 60 ml आ जाएगा आंसर। लीटर रहता तो लीटर में आंसर लाता है, लेकिन ml में दिया तो ml में लाया है। ठीक है, ठीक है, समझ में अच्छे से नोट करो। ठीक है, तो चलते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ गैस एट HTP प्रोड्यूस्ड बाय 100 ग्राम CaC2 विद वाटर, और केमिकल फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। फिर हम क्या देखते हैं, क्या फाइंड आउट करना और क्या गिवन है। देखो क्या बोला क्वेश्चन में, द वॉल्यूम ऑफ गैस एट HTP क्या दिया है? CaC2 का दिया है 100 ग्राम CaC2 विद वाटर में, क्या है? गिवन है, ये गिवन है। क्या फाइंड आउट करना है? ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है और ये गिवन है। ठीक है, चलो फार्मूला लगाते हैं। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट फाइंड आउट, और मोल्स ऑफ गिवन और मोल्स किसका नीचे, जिसका हमें फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन है इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1। ठीक है, जो फाइंड आउट करना उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? उसका भी 1 ही है, कुछ नहीं दिया तो 1 ही मान लेंगे। इज इक्वल टू मोल्स उसका लिखना है जो गिवन है। तो क्या गिवन है? CaC2, उसका मोल्स हमें लिखना है, लेकिन मोल्स तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या दिया? 100 ग्राम CaC2
चलो इसका मोल्स निकालते हैं, ठीक है। मोल्स फार्मूला क्या होता है इसका, वेट अपॉन गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। गिवन वेट कितना है 100 और CaC2 का मोलर मास कितना होगा 64, कितना हो जाएगा 64, ठीक। एज इट इज़ लिख लेते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट फाइंड आउट जो करना था, तो तुम लोग लिख चुके हैं। अब हम लिखेंगे मोल्स क्या जो गिवन है, तो मोल्स क्या हमने निकाला गिवन का, CaC2 का मोल्स हमने क्या निकाला 100/64। चलो इसको यहाँ पे लिखते हैं 100/64 और नीचे क्या लिखते हैं जिसका हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, हंड्रेड, ठीक है। फिर जब इसको हम उस साइड भेजेंगे, दूसरे साइड यानी कि राइट साइड में भेजेंगे, लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड में भेजेंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। एनफ हो जाएगा इज इक्वल टू 64, क्या हो जाएगा 100/64। लेकिन हमें क्वेश्चन में मोल्स थोड़ी पूछा था, मोल्स तो हम लोग निकाल लिए हैं, C2H2 का हम लोगों ने मोल्स तो निकाल लिया, इतना मोल्स आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, द वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, वॉल्यूम निकालना है उस गैस का, वो भी STP पर। किस पे निकालना है STP पर। चलो भी निकालते हैं। 1 मोल वॉल्यूम ऑफ C2H2 एट STP इज इक्वल टू 22.4 लीटर। कितना होगा 22.4 लीटर। मैं कितने में निकाल रहा है 100/64 पे, तो 100/64 मोल वॉल्यूम ऑफ C2H2 एट STP, तो 100/64 का किससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 22.4 से। चलो अब इसको कैलकुलेट करो, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करने कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। फिर 36 इतना आंसर आ जाएगा, इतना लीटर 35 लीटर हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो C2H2 का जो वॉल्यूम ऑफ गैस है एट STP 35 लीटर होगा, क्या होगा 35 लीटर होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। आपको कोई भी कंफ्यूजन होता, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है।